हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को टेंसेस पढ़ाने जा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंसेस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जिसमें वर्तमान के बारे में हमें पता चलता है। पास्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें भूतकाल के बारे में पता चलता है। और फ्यूचर टेंस उस टेंस को कहते हैं जिनमें हमें फ्यूचर में होने वाली घटनाएं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम रिवीजन करते हैं। तो आइए टेंसेस प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किन्हें कहते हैं? क्या बच्चे आप बता पाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जो हमें जिस वाक्य के अंत में ता है आए उसको हम कि मैं करता हूँ, मैं रेगुलर ये चीज़ करता हूँ, ठीक है, तो उसे रेगुलर हैबिट को बताता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम करते हैं। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है यदि हम कोई काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, प्रेजेंट में कंटिन्यू अभी भी कर, जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसमें कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगी। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वह टेंस जो प्रेजेंट में मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? वह टेंस जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेजेंट में, पर वो काम कंप्लीट हो चुका है और उसके आगे भी हम करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो इन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपको समझ आ गया कि प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेंसेस में पास्ट टेंस, ठीक है, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? पास्ट जो काम मैंने करती हूँ वो कंप्लीट हो गया है मेरा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं कि मैंने ये करता था, कि मैं ये काम करता था की सेंस आए। वो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है ऐसा काम जो मैंने पास्ट में कंटिन्यू करा था, उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे रहा था, कि मैं ये करता रहा था, मैं वहाँ काम कर रहा था। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा वर्क जो पास्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है ऐसा काम जो हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। पास्ट का कोई काम है जो हमने कंप्लीट कर लिया है बट अभी भी हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो टेंसेस जो पास्ट टेंस है वो भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए हम जानेंगे अब फ्यूचर टेंस की ओर। तो फ्यूचर टेंस भी जो हमारे वो भी 4 तरह के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बच्चों। सबसे पहले कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और सेकंड नंबर पे होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए, इसकी पहचान क्या है? यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आए तो इससे हमें पता चलता है कि पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। विल या शैल को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप करेंगे। सेकेंड है, ये सिंपल टेंस में होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल का प्रयोग करना। थर्ड नंबर पे हमेशा आप नोट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट विल और शैल का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट साथ में क्वेश्चन मार्क का उपयोग हम करेंगे। इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शैल और विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना तथा नोट का उपयोग करना। थर्ड नंबर का उपयोग हम नोट
थर्ड नंबर पे ही करते हैं, वर्ब के फर्स्ट वन तथा ऑब्जेक्ट साथ में क्वेश्चन मार्क। इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको पता चल गया कि हमें किस प्रकार पता चलेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आए इससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस प्रकार पता चलेगा कि कहाँ पर हमें विल और शैल का उपयोग करना है। विल और शैल का उपयोग किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। विल का उपयोग आई और वी के साथ हमेशा किया जाता है। विल का उपयोग आई वी के साथ किया जाता है और शैल का उपयोग ही शी इट नेम यू और दी के साथ हम करते हैं। शैल का उपयोग ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, दे के साथ और यू के साथ हम करते हैं। बट प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में हम क्या करते हैं कि सभी के साथ आजकल हम हर सब्जेक्ट के साथ हम विल का उपयोग करेंगे। यदि आप हर एक सब्जेक्ट के साथ विल का उपयोग करते हैं तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। या आप शैल का भी उपयोग कर लेंगे तब भी आपको कोई गलत नहीं करेगा। ओके बच्चों, कि आप सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट को उसके साथ आप विल या शैल का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे मैं उसे आज पढ़ाऊँगी, गी पे ख़त्म हो रहा है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आज मतलब होता है टुडे और उसे हमें डिनोट नहीं है कि किसे करना है, ठीक है। तो मैं उसे आज पढ़ाऊँगी तो आई विल टीच हिम टुडे। ओके, आई विल नॉट टीच हिम टुडे, क्या मैं उसे आज नहीं पढ़ाऊँगी। विल आई टीच टुडे, क्या मैं उसे आज पढ़ाऊँगी। विल आई नॉट टीच टुडे हिम टुडे। ओके, मैं उसे आज नहीं पढ़ाऊँगी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं उसे आज पढ़ाऊँगी। आई विल टीच हिम टुडे, आई विल नॉट टीच हिम टुडे, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाऊँगी। विल आई टीच हिम टुडे, क्या मैं उसे आज पढ़ाऊँगी। विल आई नॉट टीच हिम टुडे, क्या मैं उसे आज नहीं पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल और, जिसमें हमने देखा वह आज शादी करेगा, गा पे ख़त्म हो रहा है। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि आज मेरा दोस्त शादी करेगा, तो आप इंग्लिश में उसका यूज़ कर सकते हैं ही के साथ आप शैल का उपयोग करें या विल का, किसी का भी आप एक उपयोग कर सकते हैं। तो ही विल या शैल गेट मैरी, शादी करने को कहते हैं गेट मैरी टुडे। ओके, टुडे हमने लास्ट में उपयोग किया है। हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे कुछ भी आए यदि ऐसे वर्ड्स आपको दिखने को मिलते हैं या आप सेंटेंस से पहले या सेंटेंस से बाद में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही शैल विल नॉट गेट मैरिड टुडे, वह आज शादी नहीं करेगा। शैल विल ही गेट मैरिड टुडे, क्या वह आज शादी करेगा। शैल विल ही नॉट गेट मैरिड टुडे, क्या वह आज शादी नहीं करेगा। तो इन सेंटेंसेस से हमें पता चलता है ये होता है हमारा सिंपल टेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, अब मैं घर जाऊंगी, इसके भी अंत में गी आ रहा है तो ये है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ओके बच्चों, तो नाउ मैं के आए, तो काफ़ी एग्जांपल्स में मैंने आपको ये प्रीवियस पीछे की तरफ यूज़ करवाया है, तो अब हम इसको आगे की तरफ यूज़ करेंगे। नाउ मैं के लिए आई विल गो टू होम, कि मैं होम, अब मैं घर जाऊंगी। नाउ आई विल नॉट गो टू होम, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। नाउ विल आई गो टू होम, क्या मैं अब घर जाऊंगी। नाउ आई विल नॉट गो टू होम, क्या मैं घर नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मम्मी कल खाना खाएगी, क्योंकि आज मम्मी का फास्ट है। अक्सर हम बोलते हैं ना मम्मी ये काम कल करेगी क्योंकि आज मम्मी को यहाँ जाना है, तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मदर के साथ शैल का उपयोग होता है, बट आजकल सब लोग विल का उपयोग करते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है।
ओके बच्चों, तो मदर शैल विल ईट फूड, खाने को कहते हैं ईट फूड टुमोरो। टुमोरो का मतलब होता है कल, आने वाले कल को हम टुमोरो कहते हैं। मदर शैल विल नॉट ईट फूड टुमोरो, कि मम्मी कल खाना नहीं खाएगी। शैल विल मदर, स्लैश का मतलब होता है आपको इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करना है। तो शैल विल मदर ईट फूड टुमोरो, क्या मम्मी कल खाना खाएगी। शैल विल मदर नॉट ईट फूड टुमोरो, क्या मम्मी कल खाना नहीं खाएगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आज हमारे घर मेहमान आएंगे। बच्चों आपको पता है इसके वाक्य के अंत में ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान तो आप सभी को हो गई होगी। मेहमान को बच्चों क्या कहते हैं, गेस्ट कहते हैं। तो आज के लिए आप टुडे का उपयोग करते हैं, चाहे आप वाक्य के स्टार्टिंग में करें चाहे अंत में करें। तो द गेस्ट विल कम टू अवर होम, हमारे घर को कहते हैं अवर होम टुडे। ओके बच्चों, द गेस्ट विल नॉट कम टू अवर हाउस टुडे, आज हमारे घर मेहमान नहीं आएंगे। अक्सर बच्चे बोलते हैं ना कि कोई पड़ोसी पूछता है कि आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है जो काम कर रहे हो, तो हम सब कहते हैं नहीं, द गेस्ट विल नॉट कम टू आवर होम टुडे। विल द गेस्ट कम टू आवर होम टुडे, क्या आज हमारे घर मेहमान आएंगे। विल द गेस्ट नॉट कम टू आवर होम टुडे, क्या आज हमारे घर मेहमान नहीं आएंगे। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। अक्सर लड़के होते हैं जो उनको पतंग उड़ाना इतना अच्छा लगता है, तो कहते हैं ना आज रवि भी पतंग उड़ाएगा हमारे साथ मिलके। तो आप उसका उपयोग इंग्लिश में कर सकते हैं कि रवि शैल या विल, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रवि विल फ्लाई, फ्लाई होता है उड़ाना, तो रवि फिल द काइट ऑन द रूफ, कहाँ पे उड़ाएगा, रूफ के ऊपर। रूफ के अंदर तो नहीं उड़ाएगा, तो काफ़ी बच्चे इस पर इन लगाते हैं, तो आपका इन का उपयोग करना काफ़ी गलत है। तो ऑन द रूफ इज़ करेक्ट। रवि शैल विल नॉट फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, रवि छत पर पतंग नहीं उड़ाएगा। शैल विल रवि फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, क्या रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। शैल विल रवि नॉट फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, साथ में क्वेश्चन मार्क, क्या रवि छत पर पतंग नहीं उड़ाएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं लड़कों से कि आपको आज हमारे साथ खेलने नहीं आएगा, उस सेंटेंस को भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आज हमारा, दादी जी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। लास्ट में ये आ रहा है, तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द ग्रैंडफादर विल या शैल, तो द ग्रैंडफादर विल शैल रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर। काफ़ी बच्चे ऑन द चेयर लगाते हैं, तो उसका प्रयोग करना गलत है, क्योंकि चेयर के अंदर बैठ के पढ़ते हैं, उसके ऊपर बैठ के नहीं पढ़ते हैं। तो दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। द ग्रैंडफादर शैल विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर, दादाजी कुर्सी पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे। विल शैल द ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर, क्या दादाजी न्यूज़पेपर चेयर पर बैठ के पढ़ेंगे। विल शैल द ग्रैंडफादर नोट द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर, दादाजी न्यूज़पेपर रीड करेंगे चेयर पे बैठ के, नहीं करेंगे। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे। अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि तूने मेरे से दुश्मनी मोल ले लिया है, तुम तो मुझे ज़िंदगी भर याद करोगी। या उस सेंस पॉजिटिव सेंटेंस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं कि तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर याद करूँगा। तो उस सेंटेंस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि यू विल या शैल रिमेंबर, याद करना होता है रिमेंबर, तो यू विल शैल रिमेंबर मी होल लाइफ, कि तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे। ओके, यू विल शैल रिमेंबर मी होल लाइफ, यू विल शैल नॉट रिमेंबर मी होल लाइफ, क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं करोगे। विल शैल यू, अब यू के अकॉर्डिंग आप विल या शैल का उपयोग कर सकते हैं। रिमेंबर मी होल लाइफ, क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे। विल शैल यू रिमेंबर मी होल लाइफ,
क्या तुम मुझे ज़िंदगी भर याद करोगे। तो इस प्रकार भी आप किसी से बातचीत कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार किसी बातचीत करोगे तो वो सोचेंगे आपको कितना कुछ आता है। और आई होप कि आप भी वीडियो देख देख के अच्छी चीज़ें सीखें और मेरे साथ लाइफ टाइम तक बने रहें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, वह हवाई जहाज़ से अमेरिका जाएगी। अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे आस पड़ोस के लोग हो या सिस्टर कज़न कोई हो तो वो ना आज ना वो अमेरिका जा रही है कहते हैं ना। तो शी विल शैल गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। वो किससे जाएगी, वो एरोप्लेन के द्वारा वहाँ पे जाएगी। शी विल शैल नॉट गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। वे हवाई जहाज़ से अमेरिका नहीं जाएगी। विल शैल शी गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। क्या वे हवाई जहाज़ से अमेरिका जाएगी। विल शैल, विल या शैल में से किसी एक का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो विल शैल शी नॉट गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। क्या वह हवाई जहाज़ से अमेरिका नहीं जाएगी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अब मैं उसका इंतज़ार करूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। उस सेंस में आप इंग्लिश में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अब का उपयोग या सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के बाद में आप कर सकते हैं। तो अब मैं उसका इंतज़ार करूँगा। नाउ आई विल वेट फॉर हर। किसका, चाहे वो लड़का, आप हर का प्रयोग भी कर सकते हैं यहाँ पर, हिज का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं कि वो लड़के का इंतज़ार करेगा या लड़की का इंतज़ार करेंगे। नाउ आई विल नॉट वेट फॉर हर। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। कहते हैं ना, अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं जाया करूँगा खुद अकेले। तो उसके सेंस में नाउ आई विल नॉट वेट फॉर हिज या हर का प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, नाउ विल आई वेट फॉर हर। क्या मैं उसका इंतज़ार करूँगा। नाउ विल आई नॉट वेट फॉर हर। क्या मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगा। इस सेंस में भी उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं बहुत सेंटेंस लेती हूँ जो आपके डेली यूज़ में प्रयोग हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायावती इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन का मतलब होता है कंटेस्ट। काफ़ी बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता है। तो मायावती विल या शैल कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, मायावती विल शैल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। विल शैल मायावती कंटेस्ट द इलेक्शन। क्या मायावती इलेक्शन लड़ेगी। विल शैल मायावती नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। कंटेस्ट द इलेक्शन होता है इलेक्शन लड़ना। क्या मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्या फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में जानते हैं। यस, फ्यूचर कंटिन्यूस वह टेंस होते हैं जो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो रहे होते हैं। जैसे पहचान होता है, रहा, होगी, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा या लेटा होगा। इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बता रखा है रूल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, फिर शैल विल का उपयोग करेंगे, उसके बाद बी का उपयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट विल शैल, थर्ड नंबर पे हमेशा नोट, फिर बी। अक्सर बच्चे इस नेगेटिव सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, फिर विल और शैल का उपयोग करेंगे, फिर नोट का उपयोग करेंगे, फिर बी का। यदि नेगेटिव हो तो नोट थर्ड नंबर पे ही आएगा, बी बाद में आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा विल शैल का आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर विल और शैल का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट का उपयोग होगा, नोट का प्रयोग होगा, बी का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तथा ऑब्जेक्ट का फॉर्म आप यूज़ करेंगे। आई होप कि किस प्रकार हमने फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस का उपयोग करना है आप सभी को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट और चलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंसेस के। सर हमें पढ़ा रहे होंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, रहे होंगे, कि अभी भी फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा। सर शैल, सर के साथ आप शैल या विल किसी का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर
सर शैल बी टीचिंग अस, कि सर हमें पढ़ा रहे होंगे। सर शैल नॉट बी टीचिंग अस, सर हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे। शैल सर बी टीचिंग अस, क्या सर हमें पढ़ा रहे होंगे। शैल सर नॉट टीचिंग अस, क्या सर हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे। इसमें हम सिंपल टेंसेस में इसका प्रयोग करते हैं, नेगेटिव टेंसेस में इसका प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में इसका प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या, देखते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा। रहा होगा, रहा होगा मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, कभी भी वो स्कूल जा रहा होगा। तो ही विल बी, विल या शैल किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, जब भी विल बी का प्रयोग हो तो मतलब वो रहा होगा, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो बन जाता है। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। हमेशा थर्ड नंबर पे इसमें नोट का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बी का उपयोग नोट से पहले होता है या नोट के बाद में। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते एग्जाम्पल की ओर। मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा, इस वाक्य के भी अंत में कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमें पता चल रहा है। तो माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, किस पर गा रहा है वो, स्टेज के ऊपर। माई ब्रदर विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, मेरा भाई स्टेज पर गाना नहीं गा रहा है, गा रहा होगा। विल माई ब्रदर सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन अ स्टेज, क्या मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा। हम एज्यूम करते कभी कोई कल्पना, तो आप इस सेंटेंस में कल्पना में भी जोड़कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विल माई ब्रदर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, मेरा भाई स्टेज पर गाना नहीं गा रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा, कहाँ बेच रहा होगा, बाजार में। तो ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट, कहाँ बेच रहा है, मार्केट में। ही विल नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट, क्या वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट, वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा। विल ही सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट, क्या वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। विल ही नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट, क्या वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, अक्सर हम बोलते हैं ना स्कूल में शायद घंटी बज रही, चपरासी घंटी बजा रहा होगा। तो द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, द प्यून विल नॉट बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, चपरासी स्कूल में घंटी नहीं बजा रहा होगा। विल द प्यून बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, क्या चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, क्या चपरासी स्कूल में घंटी नहीं बजा रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सर दूसरे कमरे में गणित पढ़ा रहे होंगे, क्या अभी भी सर दूसरे कमरे में गणित पढ़ा रहे होंगे। तो 1 मिनट के आप इसका इंग्लिश सोचें। इसका इंग्लिश होगा, सर विल बी टीचिंग मैथ्स इन अदर रूम, कि अदर रूम में वो इंग्लिश पढ़ा रहे या मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। सर विल नॉट बी टीचिंग, नॉट के बाद ही बी का प्रयोग होता है, टीचिंग मैथ इन द अदर रूम, सर दूसरे कमरे में गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे। सर बी टीचिंग मैथ्स इन द रूम, क्या सर दूसरे कमरे में गणित पढ़ा रहे होंगे। विल सर नॉट बी टीचिंग मैथ इन अदर रूम, साथ में क्वेश्चन मार्क, क्या सर दूसरे कमरे में गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा,
माली पौधों में पानी दे रहा होगा। अक्सर हम कहते हैं ना कि माली पौधों में पानी दिया है कि नहीं, शायद नहीं दिया होगा, तो उसमें हम इंग्लिश में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? माली को कहते हैं गार्डनर। तो द गार्डनर विल बी वाटरिंग, देना, पानी देना होता है वाटरिंग। पौधों को कहते हैं प्लांट। तो द गार्डनर विल बी वाटरिंग इन अ प्लांट। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग इन अ प्लांट। ठीक है, माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। विल द गार्डनर बी वाटरिंग इन अ प्लांट, क्या माली पौधों में पानी दे रहा होगा? विल द गार्डनर नॉट बी वाटरिंग इन अ प्लांट, क्या माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं उस समय खाना खा रहा होगा। मैं उस समय खाना खा रहा होऊंगा, कि मैं उस समय खाना खा रहा होऊंगा। तो आई विल बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम, कि मैं उस समय ही, उस समय को कहते हैं एट दैट टाइम, कि मैं उसी समय खेल रहा होऊंगा। आप इसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। आई विल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम, कि मैं उस समय खाना नहीं खा रहा होऊंगा। विल आई बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम, क्या मैं उस समय खाना खा रहा होऊंगा। विल आई नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम, क्या मैं उस समय खाना नहीं खा रहा होऊंगा। तो इस प्रकार आप फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग, आप फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ वर्ब की ओर चलते हैं। आज हम सीखेंगे वर्ब। मैं प्रीवियस क्लास में 1 से लेके 89 तक कंप्लीट वर्ब करवा चुकी हूँ। तो आइए हम नेक्स्ट वर्ब की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी वर्ब रहेगी 90 बेट। कहते हैं ना अक्सर बच्चे बैट लगाते हैं, शर्ट लगाना, तो बैट बैट बैट, तो बैट की 3 फॉर्म ही बैट 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 होती है। 91 है हमारा बेट रे, मतलब होता है प्रकट करना। अक्सर बच्चे कुछ भी चीज़ प्रकट करते हैं या सामने लाना या जादू होना, प्रकट होना, तो उसे बैटरेट कहा जाता है। 92 है बाइस, मतलब होता है पक्षपात करना, किसी की साइड लेना। तो साइड क्यों ले रहा है उसके, अक्सर कहते हैं ना, तो बाइस्ड करता है वो, बाइस करना, बाइस्ड। ठीक है। 93 है बाइड। बाइड होता है बोली लगाना, जैसे नीलामी करते हैं, तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बोली लगाना बाइड होता है, बेट बिडन, तो आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 94 ब्लाइंड। ब्लाइंड होता है बांधना या जकड़कर एकदम स्ट्रॉन्ग से रखना। बाइंड बाउंड बाउंड, ठीक है बच्चों, बाइंड पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना, बाउंड बाउंड। 95 बाइट काटना, बाइट बिटन, बाइट बिट बिटन। 96 है ब्लेड खून बहना, ब्लेड ब्लेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्क की ओर चलते हैं, ब्लेस। कहते हैं ना अक्सर गॉड ब्लेस यू हम करते हैं कि खुश रहो आप ऐसा, तो आप ब्लेस का उपयोग कर सकते हैं, आशीर्वाद देना। ब्लेस्ड ब्लेस्ड। 98 है ब्लाइंड, अंधाधुन या धुंधला कर देना, कुछ भी चीज़ दिखाई ना देना, ब्लाइंड कर दिया एकदम, ब्लाइंडेड। ठीक है, उसने मेरी आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी, मुझे ब्लाइंड कर दिया कि मुझे आगे कुछ भी नज़र नहीं आया। नेक्स्ट है अब हमारा 99 ब्लिंक। ब्लिंक होता है पलक झपकाना, ब्लिंक अक्सर चेक करवाने जाता है, इसको हम कहते हैं ना ब्लिंक कर रही है आपकी आइज़ बार बार, तो हमारी दवा दे दो, मेडिसिन दे दो, तो उसमें ब्लिंक कहते हैं, ब्लिंक। नेक्स्ट है 100 ब्लॉक, बंद करना, ब्लॉक्ड। ठीक है बच्चों। 101 है ब्लॉम्स। ब्लॉम्स से खिलना, फूल खिलते हैं, ब्लॉम्ड। 102 है ब्लॉट होते हैं दाग धब्बे को हम ब्लॉट कहते हैं, ब्लॉटेड। अक्सर कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसको हम ब्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा एग्जाम्पल, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जिसमें हमने देखा 103 ब्लो होते हैं उधाड़ना या आघात करना, ब्लोवन। ठीक है। 104 है ब्लर करना, धुंधला कर देना, एकदम ब्लर्ड कर दिया। फ़ोटो अक्सर हमारी फ़ोटो ब्लर आते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लर हो गई फ़ोटो, टिकटॉक बनाते समय, तो धुंधला कर देना, ब्लर्ड करना। ठीक। 105 हमारा एग्जाम्पल है ब्लश, शर्माना, ब्लश्ड। वाई आर यू ब्लश्ड मी, तो मतलब आप ब्लश्ड शर्मा क्यों रहे हो मुझसे।
तो ब्लश होता है शर्माना, ब्लश, ब्लश्ड, ब्लश। नेक्स्ट है अब हमारा ब्लॉट, चढ़ना, ब्लॉड, ब्लॉडेड, ठीक है। नेक्स्ट 107 बोएस्ट, बढ़ चढ़कर बातें करना, कितना अक्सर बढ़ चढ़कर चुगलियाँ करते हैं, तो बोस्टर्ड, बोस्टर्ड, इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारे एग्जाम्पल 110 बोर, उबा देना या दुखी कर देना, बोर्ड, बोर्ड कर देना, कितना बोर कर दिया तो उसका ईडी लग के बोर्ड, बोर्ड हो गया, इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। 111 है बोरो, उधार लेना, अक्सर हम पैसे किसी से उधार लेते हैं तो उसमें हम बोरो का उपयोग कर सकते हैं, बोरो, बोरोड, बोरोड, ठीक है बच्चों। 112 है उछालना, उछालना होता है बाउंस करना, बाउंस्ड करना, बाउंस्ड, उछालना। नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जाम्पल 113 ब्रेक, संभालना, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट करना। 114 है ब्रेक, रोकना, ब्रेक, ब्रेक्ड, ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक्ड, ब्रेक्ड। 105 है ब्रांच, विभाजित करना या ब्रांच, इसे डिवाइड भी कहा जाता है, डिविजल करना भी इसको कहते हैं, डिविजिबल करना। 116 है ब्रे करना, ब्रे मतलब मसलना या पूछना, अक्सर पीसते हैं हम कुछ, उसको मसलते हैं, किसी को गाली देते हैं हम, किसी को हम कुछ कहते हैं को मसल के रख देंगे तो ब्रे कर देंगे हम तुम्हें, ब्रेड, ब्रेड। तो इस प्रकार हम वर्ब का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप कि आपको मेरी सारी वर्ड समझ आ रही हुई। यदि किसी को प्रोनाउन में या किस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, किस प्रकार पढ़ा जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब मी चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो भी, और अगर पसंद ना आए तो भी, तो अपना इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू वॉचिंग एंड शिक्षा विद आशा।